कहानी है एक ऐसे मरी हुई औरत की जिसके मरने के 10 दिनों के बाद उसका डेड बॉडी फिर से जाग उठता है और उन सभी लोगों को मारने लगता है जिन्होंने उसको जान से मारकर फेंक दिया था। आखिर क्यों उन लोगों ने उस औरत को मारा था और कैसे एक मरी हुई औरत की डेड बॉडी फिर से जाग उठती है, जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। एक छोटे से गांव में अवंतिका नाम की एक लड़की रहा करती थी। अवंतिका के पापा अवंतिका को बहुत पसंद करते थे और उसका हर सपना पूरा करते थे, क्योंकि अवंतिका की माँ अवंतिका को जन्म देते समय ही मर गई थी। अवंतिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा अवंतिका ने कभी भी नहीं किया था। जब अवंतिका स्कूल से घर आती है तो वो देखती है कि उसके पिता अभी भी सो रहे हैं। अवंतिका को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जब अवंतिका स्कूल के लिए जा रही होती है तो उस समय भी अवंतिका के पापा सो रहे होते हैं। तभी अवंतिका अपने पापा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी अवंतिका के पापा नहीं उठते। उसके बाद अवंतिका एक गिलास पानी लेकर अपने पापा के चेहरे पर डाल देती है, लेकिन फिर भी अवंतिका के पापा नहीं उठते। उसके बाद अवंतिका अपने घर के पास मौजूद एक आदमी को घर पर बुलाकर लाती है और सब कुछ बताने लगती है। उसके बाद जब वो आदमी अवंतिका के पिता को देखता है तो वो समझ जाता है कि अवंतिका का पापा मर चुका है। उसके बाद वो आदमी जाकर गांव के सभी लोगों को बुलाकर लाता है और गांव के सभी लोग मिलकर अवंतिका के पापा का अंतिम संस्कार करते हैं। इस बात से अवंतिका बहुत रोती है, क्योंकि उसके पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। उसके बाद गांव के पंचायत में यह फैसला किया जाता है कि अवंतिका का देखभाल गांव के सभी लोग मिलकर करेंगे और यहाँ तक कि उसकी शादी भी गांव के सभी लोग मिलकर करेंगे। और इस बात से गांव के सभी लोग भी खुशी खुशी मान जाते हैं और अवंतिका का ख्याल रखने लगते हैं। अवंतिका को गांव के सभी लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि अवंतिका बहुत समझदार के साथ साथ बहुत सुंदर थी। उसके बाद देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और अवंतिका बड़ी होने लगती है। एक दिन गांव में अवंतिका के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है, जिसके लिए गांव के सभी लोग मान जाते हैं और अवंतिका भी शादी करने के लिए मान जाती है। कुछ दिनों के बाद गांव के सभी लोग मिलकर अवंतिका का शादी धूमधाम से करते हैं और खुशी खुशी अवंतिका को अपने ससुराल भेज देते हैं। अवंतिका के लिए सब कुछ नया था, इसलिए अवंतिका को उस घर में बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद ही अवंतिका के ससुराल वाले अवंतिका को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और गाली भी देते हैं, क्योंकि अवंतिका दहेज में अपने साथ बहुत कम सामान लेकर आई होती है। उसके बाद से अवंतिका के ससुराल वाले अवंतिका को रोज मारने लगते हैं और यहाँ तक कि उसका पति भी उसको रोज मारता था और साथ ही साथ ये कहता था कि अगर इतनी गरीब हो मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। ये बात सुनकर अवंतिका हर बार अपने सिर को नीचे की तरफ झुका देती थी और अपने पापा को याद करने लगती थी और अवंतिका के साथ ऐसे रोज होता था। लेकिन एक दिन जब अवंतिका के ससुराल के सभी लोग मिलकर अवंतिका को मार रहे होते हैं तो अवंतिका उस समय मार को नहीं सह पाती और वो मर जाती है। उसके बाद अवंतिका के ससुराल वाले अवंतिका को मरा हुआ देखकर बहुत डर जाते हैं और उसके डेड बॉडी को ले जाकर एक जंगल के अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक ऐसे ही बीतने लगते हैं और धीरे धीरे अवंतिका की डेड बॉडी सड़ने लगती है। लेकिन 10 दिनों के बाद ही अवंतिका की आधी सड़ी हुई डेड बॉडी अपने आप जाग खड़ी होती है। अवंतिका के ससुराल वाले रात के करीब 2 बजे चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी अचानक से बाहर से दरवाजा खटखटाने का आवाज आता है। उसके बाद अवंतिका की सास दरवाजा खोलने के लिए जाती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर अवंतिका खड़ी होती है, जिसका आधा चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। और ये नज़ारा देखकर अवंतिका की सास डर के मारे थर-थर कांपने लगती है। लेकिन तभी अवंतिका अपनी सास को घसीटते हुए कब्रिस्तान पर ले जाती है और अपनी सास को तड़पा तड़पा कर जान से मार देती है। अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या करने वाली है अवंतिका और अवंतिका की डेड बॉडी फिर से कैसे जाग उठी, जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।